डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान वाले भाग से सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से कुछ तथ्यों को स्पष्ट कर रहा हूं। इस फर्स्ट वॉल्यूम में सबसे पहले लिया है मैंने फोर्स या बल। बल क्या है प्यारे बच्चों? यदि हम किसी भी चीज पर थोड़ी सी भी ताकत लगाएं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वाहन या कोई भी खिलौना जो मूविंग कंडीशन में है, चल रहा है, यदि हम थोड़ा सा भी पुश कर दें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या कोई भी वस्तु मूविंग कंडीशन में है उसको हम रोक भी सकते हैं। रबर बैंड है, यदि हम उसको स्ट्रेच करें, खींचें तो खींच जाएगी और छोड़ दें तो वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। तो बल एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह एक बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वैल्यू अर्थात मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। जे राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह एक सदिश राशि है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होगा F इक्वल M इंटू ए। इसका मात्रक न्यूटन और CGS पद्धति में डाइन। अब मैं आपको इसके इफेक्ट बताता हूं कि बल के क्या प्रभाव होते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बल के प्रभाव नंबर 1, बल किसी भी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इस
इसका अर्थ है, हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी वस्तु रेस्टिंग कंडीशन में है, विराम की अवस्था में है, यदि हम जरा सा भी उस पर फोर्स लगाएं तो वह मूव करना शुरू कर देती है, अर्थात गति करना प्रारंभ कर देती है। इसके विपरीत यदि कोई भी वस्तु मूविंग कंडीशन में, गतिमान अवस्था में है, यदि हम उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो वह रुक जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बल किसी भी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि यदि हम एक रबर बैंड लें और रबर बैंड को खींचें तो वह खिंच जाती है, अर्थात उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। और यदि हम जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स को हटा दें तो वह वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। थर्ड स्टेप ये दे सकते हैं कि बल किसी भी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु सामने की ओर आ रही है, यदि हम जरा भी इस पर फोर्स लगाएं तो उसकी मूविंग डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये फोर्स के इफेक्ट्स हैं कि गति की कंडीशन में परिवर्तन, अर्थात उसकी मूविंग स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु के आकार में, साइज में परिवर्तन हो सकता है, और मूविंग डायरेक्शन, जो मोशन की जो डायरेक्शन है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। अब मैं आपसे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, संतुलित बल। संतुलित बल को बैलेंस फोर्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो सबसे पहले मैं संतुलित बल की बात कर रहा हूं। ये वे बल होते हैं जो किसी भी वस्तु पर अप्लाइड हो रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, शून्य हो। अर्थात जब किसी भी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बलों को
संतुलित बल कहते हैं। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि रस्साकसी के खेल में दो टीमें हैं और दोनों टीमें अपनी अपनी ओर रस्से को खींचने का प्रयास करती हैं। यदि दोनों टीमों द्वारा बल इस प्रकार से लगाया जाता है कि रस्सा अपनी यथार्थ स्थिति में बना रहे, अर्थात कोई भी टीम रस्से को अपनी ओर खींचने में सक्सेस नहीं होती, सफल नहीं होती, तो इस प्रकार के फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके हाथ में सूटकेस है, तो आप सूटकेस को उठाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो आपके द्वारा लगाया गया बल और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जब दोनों ही बल सूटकेस पर समान रूप से लग रहे हैं, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहेंगे और आप सूटकेस को उठा करके इजीली ले जा सकते हैं। अब दूसरा टाइप दे रहा हूं मैं आपको, असंतुलित बल। इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिणामी बल अर्थात रिएक्टेड फोर्स शून्य न हो, तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि रस्साकसी के खेल में दो टीमें हैं और दोनों टीमें रस्से को अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं, लेकिन यदि इस स्थिति में एक टीम दूसरी टीम को रस्से सहित अपनी ओर खींच लेती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक टीम पावरफुल है, शक्तिशाली है, और दूसरी टीम वीक है, कमजोर है। तो शक्तिशाली टीम जब रस्से सहित एक कमजोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है, तो इस स्थिति में रस्से पर लगाए गए अर्थात एप्लाइड फोर्स का जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं होगा, और ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहेंगे। प्रिय बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो सबमिट किए जाएं वे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। थैंक यू।